राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है 10वीं या 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है A to Z जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन 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 इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको क्या इस वीडियो में यहाँ पर क्या है स्पष्ट करने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है इसरो के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि हमने आपको बताया ये इसरो के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाला गया है। इसरो बीएसएससी रिक्वायरमेंट 2025 के नाम से इसका क्या है जारी किया गया है। इसकी इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें क्या क्या इंपोर्टेंट डेट है तो इसमें फॉर्म कब से आप आवेदन कर सकते हो, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या है 1 अप्रैल 2025 से आप आवेदन कर सकते हो। 1 अप्रैल 2025 से आप आवेदन कर सकते हो। उसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 15 अप्रैल 2025 रखी गई है। आपको लगभग 15 दिन का ही आपको समय दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग क्या है आवेदन कर देंगे। पेमेंट के बारे में बात करें, इसका लास्ट डेट कब रखा गया है तो 15 अप्रैल 2025 तक ही आप क्या है पेमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद आप क्या है इसका पेमेंट भी नहीं कर सकते हो। एग्जाम डेट के बारे में अगर हम बात करें तो अभी एग्जाम डेट कोई निर्धारित नहीं की गई है। जैसे ही इसके आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे उसके कुछ समय बाद आपको क्या है आपके मेल के माध्यम से आपको क्या सूचना मिल जाएगी कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या करेंगे, फॉर्म पहले भरेंगे, इसके बारे में आप एग्जाम के बारे में बाद में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बात कर ले क्वालिफिकेशन के बारे में तो हम आपको बता दें हाई स्कूल पास और आपके क्या है ग्रेजुएशन रखा गया है। ये भी आप लोग अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। हाई स्कूल और डिग्री अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। हाई स्कूल से जो पद निकाला गया है वो फायरमैन के पद पे वैकेंसी निकाली गई है और जो ग्रेजुएशन कर रखा है जिस कैंडिडेट ने वो उसके लिए क्या है असिस्टेंट राजभाषा के पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये आपको यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा हाई स्कूल से क्या है फायरमैन के लिए निकाली गई है और असिस्टेंट राजभाषा के लिए क्या है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि असिस्टेंट राजभाषा जो है यहाँ पर आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो हम आपको बता दें यहाँ पर आपको क्या हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप लोग क्या है जरूर आवेदन करेंगे। यहाँ आपकी क्या सिलेक्शन लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी योग्यता के बारे में और पद के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, कितनी सैलरी आपको मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। इसकी बेसिक पे की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक पे जो रखा गया है 25,500 रखा गया है और अधिकतम की बात करें तो 81,100 रुपये तक आपको इन हैंड मिलने वाला है। काफ़ी बेहतरीन सैलरी आपको क्या है इसमें क्या है मिलने वाली है। तो आप लोग ऐसा मौका नहीं कमाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा मौका दिया गया है। वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो वैकेंसी भी काफ़ी ठीक ठाक आपको दी गई है। आप लोग इसलिए आवेदन जरूर करें इसमें। ठीक है, बात करें फीस के बारे में तो हमने आपको बता दें इसमें अभी हमने कोई फीस के बारे में स्पष्ट चीज़ें इसलिए नहीं की हैं क्योंकि हाई स्कूल के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा उसकी फीस कुछ अलग है, ग्रेजुएशन से अप्लाई करेगा उसकी कुछ फीस अलग है। तो इसका नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से आप देख लेंगे कि अप्लाई करोगे हाई स्कूल से करोगे तो उसकी फीस कुछ अलग है और ग्रेजुएशन के लिए अलग है। तो उसी हिसाब से आपकी क्या है यहाँ पर फीस भी आपकी ली जाएगी। ठीक है, एज के बारे में अगर हम बात करें तो एज के बारे में अगर हम देखें एज की काउंटिंग कब से की जाएगी तो हम आपको बता दें 15/4/2025 से की जाएगी। 15/4/2025 को क्या है कैंडिडेट की मिनिमम क्या है 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 25 साल हो जानी चाहिए। जो 18 से लेकर 25 रखी गई है ये हम आपको बता दें हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए रखी गई है। जो आप हाई स्कूल से अप्लाई करोगे 18 से लेकर 25 साल के बीच में होना चाहिए। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन से अप्लाई करेगा वो 18 से लेकर क्या है 28 साल के बीच में होना चाहिए। 18 से 28 या 18 से 25 जो रखी गई है वो हम आपको बता दें वो क्या है जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आता है वो इस उम्र को देख लेंगे, यहाँ के इतनी अगर आपकी उम्र है तो आप लोग क्या है आवेदन कर सकते हैं। या कोई कैंडिडेट ऐसा है ओबीसी कैटेगरी से तो उसे यहाँ पर क्या 3 वर्ष की आयु में अधिक छूट मिलेगी। या कोई कैंडिडेट ऐसा है एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से तो इसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी। तो उम्र के संदर्भ में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, हमने आपको सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर हम बात करें तो इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है तो हम आपको बता दें इसमें क्या है ऑनलाइन रूप से आपसे क्या है एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन रूप से जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसमें क्या है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट इसमें एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएगा वो आगे क्या है फिजिकल टेस्ट देगा और जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट में भी पास हो जाएगा वो आगे क्या है डिबेट देगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देगा। ठीक है, तो ये इसके क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो आप लोग कोशिश करेंगे इसमें जो मेरिट बनेगी वो क्या है ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर ही कह सकते हैं आपका क्या है मेरिट बनने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे क्या है एग्जाम में, बेहतर से तैयारी करेंगे एग्जाम के लिए क्योंकि एग्जाम में अगर आप अच्छा से स्कोर कर ले जाएंगे तो आप क्या है नौकरी के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसके सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो आपका एग्जाम होगा इसमें क्या क्या
पूछा जाएगा। तो इंग्लिश से आपसे क्या है 25 पूछे जाएंगे क्वेश्चन, रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से और जीके से अगर बात करें यहाँ से भी आपसे क्या है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल अगर हम बात करें क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर क्या है 100 पूछी जा रही है आपसे, और समय की बात करें तो 120 मिनट आपको क्या है यहाँ पर आपको दिया जाएगा आपको ये सारे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग क्या रखी गई है, तो 1/4 की यहाँ पर क्या है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म में अप्लाई करा तो वो सारी चीजें इनको क्या अच्छे से स्पष्ट करता हुआ चलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रनिंग के बारे में अगर हम बात कर ले तो मेल के लिए जो रखी गई है हम आपको बता दें 1500 मीटर की रनिंग 7 मिनट के अंदर क्या है कंप्लीट करनी रहेगी। फीमेल के लिए अगर हम देखें तो 800 मीटर की रनिंग क्या है 4 मिनट के अंदर क्या है कंप्लीट करनी रहेगी। तो यही आपका क्या है साधारण सा कह सकते हैं छोटा सा एक फिजिकल आपका है, बाकी चीजें आपसे कुछ और नहीं करवाई जाएंगी। ऐसा नहीं है इसमें क्या है आपसे जंप लगवाई जाए या गोला फेंकवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं, केवल रनिंग आपको क्या है क्वालिफाई करनी रहेगी। तो ये फिजिकल और एग्जाम के बारे में भी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो हमने आपको जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं किसी वैकेंसी के संदर्भ में, तो वो हमने सारी चीज़ें आपको यहाँ स्पष्ट कर दी है। लेकिन आपके मन में फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ये फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि हमने आपको बताया, तो तभी से आप क्या फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। अभी इसके क्या फॉर्म जैसा कि हमने आपको बताया अभी स्टार्ट नहीं हुए, जैसे स्टार्ट होते हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका क्या है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक लगा दिया, वहां से जाके आप क्या इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।